आज 14 जून इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे है। तो क्या डोनेशन के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्यों हमें डोनेशन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं डोनेशन की, ब्लड डोनेशन की। तो ब्लड डोनेशन हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और कुछ लोगों को लगता है कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होता है। आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी सेल एक तरह से रिकवर करती हैं बहुत जल्दी। जितना भी आप ब्लड डोनेट करते हैं वो सब फिर से रिकवर होके फिर से नया खून बनने लगता है। और वो हेल्दी लोगों का ब्लड ही डोनेट किया जाता है, बीमार लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन से कुछ लोगों को लगता है, मेरे HIV पॉजिटिव पेशेंट भी कई बार जब हम पूछते हैं कि एक्सपोजर कैसे हुआ तो वो कहते हैं हमने ब्लड डोनेट किया था। परंतु मैं बहुत क्लियरली ये बात कहना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, चाहे वो HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो या सिफिलिस हो। डोनेशन से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, अगर आपने ब्लड रिसीव किया है तो तब अगर प्रॉपर जगह से ब्लड नहीं लिया या कोई इन्फेक्टेड ब्लड आपको चढ़ गया है तो आपको इन सब इन्फेक्शन में से कोई भी इन्फेक्शन होने की, एक या एक से ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। परंतु डोनेशन एकदम सेफ है और डोनेशन से कोई कमजोरी नहीं आती है। डोनेशन आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आपकी बॉडी का जो साइक्लिक फेज़ है, कुछ लोग अगर हर 6 महीने में और साल में ब्लड डोनेशन करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ब्लड जो निकल के और नया जो खून बनता है वो और भी अच्छा होता है। सो कौन लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? स्पेशली अगर जो है बीमार लोग, जो अगर किसी को भी किसी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो HIV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B है, C है, सिफिलिस है, इन लोगों को कभी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर ब्लड चेक होता है और अगर कोई भी ऐसा कीटाणु ब्लड में पाया जाता है तो उस ब्लड को फेंक दिया जाता है, वो ब्लड इस्तेमाल नहीं होता है। तो हेल्दी इंडिविजुअल जिनको की कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और 1 यूनिट में करीब 250 ml ब्लड दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई कमजोरी नहीं आती है। और अगर हम बात करें अभी, जैसे कोई भी हादसा होता है, किसी भी तरह का कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भूकंप आता है, किसी भी तरह का हादसा होता है, या कोई एंडेमिक कंडीशन होती है, कोई एपिडेमी आती है, तो सब जगह हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। अभी डेंगू का सीज़न आने वाला है। डेंगू के सीज़न में हमें पता है कि हम लोगों को जो भी डेंगू से ग्रस्त होते हैं उनको बहुत बार प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से आएगा? ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, ह्यूमन बींग से ही आता है। सो ब्लड डोनेशन सेफ जगह पर करना चाहिए, ऑथराइज ब्लड बैंक में करना चाहिए और ऑथराइज ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना भी चाहिए। तो ब्लड डोनेशन जो ये रिजर्व होता है, जिसको भी किसी को कोई सर्जरी है, कोई ट्रामा का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, डेंगू के केस है, सब में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी हेल्दी इंडिविजुअल हैं जाकर एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ब्लड डोनेशन करें। और आज का दिन भी 14 जून इसीलिए रखा गया है कि ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस को किया जाए, ब्लड डोनेशन के लोगों को बताया जाए कि ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं। और ब्लड बहुत कीमती है तो इसको वेस्ट नहीं करना होता है। तो जो भी आप ब्लड डोनेट करें, प्रॉपर जगह पर जाकर करें, जहाँ पर कि वो ब्लड, जहाँ से ब्लड बैंक्स, बहुत सारे ब्लड बैंक बनाए हुए हैं, जहाँ पर से कि हमें अगर कोई हमारा अपना भी प्रिय किसी को ज़रूरत होती है तो हम उन ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप ब्लड देते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड से आप कभी भी एलिजिबल हैं अपना ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए। जब आपको दोबारा ब्लड डोनेशन नहीं करना पड़ेगा, उस कार्ड से आप 1 यूनिट ब्लड अपने किसी भी सगे संबंधी के लिए, आप जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे ले सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन करिए, जो भी हेल्दी इंडिविजुअल लोग हैं, और ब्लड डोनेट करने से नहीं डरिए। परंतु जो लोगों को इन्फेक्शन है, स्पेशली मेरे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, मेरे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स, वो उनको ब्लड डोनेशन करने नहीं जाना चाहिए और वो अपने आप को सेफ रखें। और दूसरी बात, एक आखिरी बात बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी कभी भी ब्लड रिसीव किया है तो अपने कुछ टेस्ट, ये वायरल मार्कर्स अपने ज़रूर करा कर रखें। और दो आजकल जो है ब्लड रिसीव करने में कोई खतरा नहीं होता, परंतु फिर भी अगर कोई पेशेंट विंडो पीरियड में था या कोई भी अगर दिक्कत थी तो किसी को भी
HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी होने की संभावना हो सकती है। तो एक बार अपने वायरल मार्कर्स जरूर कराएं आपने किसी भी वजह से अगर आपने ब्लड रिसीव किया। धन्यवाद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।